अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्रिप्टो न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद नदीम आपके सामने हाजिर है। स्टार्ट करेंगे आज का क्रिप्टो बुलेटिन ईटीएफ के डाटा के साथ। सबसे पहले ब्लैक रॉक की तरफ से न्यूज़। ब्लैक रॉक ने कहा है कि जितने ये पुराने बॉन्ड सिस्टम था ये सारे जो हैं लेस रिलायबल हैं। अगर आज के दिन में आपको कुछ पोटेंशियल दे रहे हैं तो आप डाइवर्सिफाई करें अपने एसेट्स को गोल्ड के अंदर और बिटकॉइन के अंदर। ब्लैक रॉक के पास इस टाइम स्पॉट बीटीसीटीएफ के अंदर 2.55% टोटल बिटकॉइन सप्लाई का अब तक होल्ड चुका है और इनके पास इसकी इस टाइम तक करंट वर्थ जो है वो $55 बिलियन बन रही है। माइक्रो स्ट्रेटजी का जो शेयर है MSTR, उसकी प्राइस जो है वो पिछले एक साल के अंदर 490% यानी अप्रोक्सीमेटली 5x हो चुकी है। और इस सब के अंदर उन्होंने बोला है, माइकल सेलर ने कहा है कि जी थैंक्स टू बिटकॉइन फॉर दिस स्टैंडर्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि इनके इसके अंदर शेयर की प्राइस इंक्रीज में सबसे मेन जो हाथ है वो बीटीसी का है, क्योंकि बीटीसी इन्होंने काफ़ी सारा बाय किया हुआ था और बिटकॉइन की प्राइस आपको पता है आज अप्रॉक्सीमेटली 1,06,000 पे चल रही है। तो ये सारी मेन जो है इनके इस इंक्रीमेंट की वजह जो है बिटकॉइन है। माइकल सेलर ने दूसरा कहा है जी देयर इज़ नो बेटर आइडिया दैन बिटकॉइन, के अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें। तीसरी सजेशन भी जो है वो माइकल सेलर की तरफ से उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट यूएस की जो गवर्नमेंट होनी चाहिए कि अपना सारा गोल्ड सेल कर दें और सारे का बिटकॉइन बाय कर लें। थाईलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं थेस्कन शिनवाट्रा, उन्होंने कहा है कि जी बिटकॉइन को जो है वो डिजिटल करेंसी को यानी कि गवर्नमेंट के एसेट्स के अंदर ऐड करना चाहिए और ये जो है एक बेस्ट कोलेटरल हो सकता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। जो थाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रिडिक्शन किया है कि बीटीसी जो है वो $8,50,000 पे चला जाए। बेलिनियर एंड पेंटेरा कैपिटल सीईओ, इन्होंने कहा है कि बीटीसी इज़ गोइंग टू 7,45,000 पे जा रहा है। ये बंदा जो है वो काफ़ी बंदा अमीर भी है और इसके पास पूरी एक कंपनी है, उसका ये सीईओ। और इन्होंने ये बात दूसरी ये कहा है कि जो इनकी होल्डिंग्स है वो आल्ट कॉइन के अंदर अगर ये होल्ड कर रहे हैं तो ये टॉन, सोल और ओंडो कॉइन, इन तीनों के अंदर ये अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेंगे। बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो 2 ट्रिलियन से ऊपर जा चुका है और ये वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड इन दोनों का कंबाइन वॉल्यूम जितना इसका मार्केट कैप बनता है इस टाइम उससे ऊपर जा रहा है, उसको फ्लिप आउट कर दिया। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर मेले, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन जो है वो एज अ पेमेंट हम अनाउंस करेंगे 2025 के अंदर। तो ये भी जो है बिटकॉइन को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं अर्जेंटीना के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो फोर्ब्स जो उनका न्यूज़पेपर है उन्होंने कंफर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो $15 ट्रिलियन जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं डिजिटल एसेट्स के अंदर और इसकी वजह से जो है प्राइस के अंदर आपको काफ़ी सारा इंक्रीमेंट नज़र आएगा। नेक्स्ट रिपल की तरफ से न्यूज़ है। रिपल के जो सीटीओ हैं उन्होंने कहा है कि RLUSD जो उनका स्टेबल कॉइन अभी उन्होंने लॉन्च किया है, उन्होंने कहा है कि जब हम स्टार्ट करेंगे लॉन्च करें तो मे बी इसके अंदर थोड़ा सा आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसका मतलब आपने फोमो में नहीं आना, हम जो है वो इसको बड़ी आगे तक लेके जाना चाह रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि एक ट्रेडर ने जो है वो RLUSD जो है उसके ऊपर $1,200 की जो है वो बिड लगाई है। लेट्स होप कि क्या होता है, अभी तक इनकी कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आई कि ये कब से लॉन्च हो रहा है। जैसे कि आज बिटकॉइन की प्राइस के अंदर आज सुबह जो है वो नया ऑल टाइम हाई बना है। बीटीसी जो है वो 1,06,500 समथिंग पे गया है। ये स्क्रीनशॉट के अंदर आपको 1,06,260 नज़र आ रहा है। तो ये इसने नया ऑल टाइम हाई बना लिया, पिछला इसका ऑल टाइम हाई जो था 1,04,000 समथिंग था। तो ये आज सुबह सुबह जो है हमें मंडे में सरप्राइज़ मिला बिटकॉइन की तरफ। जैसे बिटकॉइन की प्राइस आपको नज़र आ रहा है कि इंक्रीमेंट हुआ, इसी तरीके से थीरियम की प्राइस के अंदर भी थीरियम ने भी जो है वो 4K का जो एक पॉइंट था उसके ऊपर दोबारा से वापस गया है और अभी ऑल टाइम हाई तो नहीं, थीरियम का ऑल टाइम हाई तो 4,800 पे है, लेकिन थीरियम के अंदर भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। होप्स हो कि ये जल्दी आपको नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट लैरी फिंक की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट दी गई, उन्होंने कहा है कि जी आप इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग गोल्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, आप क्या करें, आप बिटकॉइन के अंदर चले जाएं। क्या इन्फ्लेशन से अगर आप निपटना चाहते हैं तो आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसको गोल्ड के बजाय जो गोल्ड डिजिटल एसेट्स हैं यानी मतलब उनका है बिटकॉइन, तो इसके अंदर आप इन्वेस्ट करें, ये सेफ़ है। माइकल सेलर का जो शेयर है माइक्रो स्ट्रेटजी का MSTR वो टॉप 100 नस्दाक के अंदर लिस्ट होने के बाद अब नेक्स्ट जो है वो मारा जो कि एक माइनिंग प्लेटफॉर्म है, उनका शेयर जो है वो उसके अंदर जाना चाह रहा है। तो लेट्स होप कि कब ये इस चीज़ की अनाउंसमेंट करते हैं।
बहरहाल मारा के अंदर इस टाइम तकरीबन 600 मिलियन प्लस की जो है वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है पिछले 2 महीनों के अंदर। और मारा का जो शेयर है इस टाइम ऑलरेडी 16.74% जो है वो पिछले 6 महीनों के अंदर हमें अप हुआ, राइज़ हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स होप कि अगर ये नस्दाक 100 में जाएगा तो इसकी प्राइस भी MSTR की तरह और बढ़ेगी। और MSTR का तो मैं पिछले दिनों में भी आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने जो लॉन्चिंग की है नस्दाक 100 के अंदर, इसका मतलब है कि जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनके अंदर माइक्रो स्ट्रेटजी का शेयर भी आएगा। और इससे जो है वो जितने भी लोग वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो उसके अंदर भी करेंगे। और माइक्रो स्ट्रेटजी और माइकल सेलर का तो आपको पता ही है कि वो बिटकॉइन को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो सारी की सारी फ़िलहाल वो बिटकॉइन के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रम्प का जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, उसके अंदर जो है कुछ इंक्रीमेंट हमें नज़र आया है। $80 मिलियन इसकी टोटल हो चुका है। और इसमें से 500 के जो है वो इस टाइम इना टोकन्स हैं। और शायद यही वजह है कि इना टोकन की प्राइस आपको तकरीबन 20% का जो है पंप लिया हुआ नज़र आ रहा होगा। इस टाइम जो है $18.8 मिलियन इसकी टोटल वर्थ हो चुकी है, जितने इसके वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के शेयर्स थे उसकी। USDT आपको पता ही है कि तकरीबन मैं पिछले 2 ढाई महीनों से ये चीज़ बता रहा हूँ कि बिटकॉइन जितनी भी USDT हैं वो नए माइन हो रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ अमाउंट जो है ये कर रहे हैं। बहरहाल ट्रॉन नेटवर्क के ऊपर USDT अब थोड़ी सी मिंटिंग की वजह से जो है ट्रॉन की वर्थ के अंदर भी इंक्रीमेंट हमें नज़र आ रहा है। TRX की प्राइस जो है वो पिछले 30 दिनों के अंदर 57% जो है वो इंक्रीज़ कर गई है। उसकी रीज़न ये है कि पहले जो है USDT वो थीरियम ब्लॉकचेन पे मिंट किया जा रहा था। अभी जो है वो रिसेंटली ट्रॉन नेटवर्क के ऊपर किया गया है। थीरियम की जो रीस्टेक लिक्विडेशन है उसके अंदर हमें काफ़ी सारा ग्रोथ देखने को मिली है। तकरीबन 6000% जो है वो 2024 के अंदर हमें देखने को मिला है कि जो रीस्टेक किया गया। इसकी टोटल वर्थ इस टाइम के अकॉर्डिंग तकरीबन $17.26 बिलियन बनती है। इथरफाई जो इसका मेन होल्डर है यानी लीडर है जो इस सारी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, तकरीबन 50% जो है उसके पास मार्केट कैप है। 9.17 बिलियन इस एसेट्स जो हैं वो सिर्फ इथरफाई के अंदर है। और बाकी इस थीरियम के जितने भी TVLs हैं, जितनी प्लेटफॉर्म्स हैं, सब के अंदर इसकी स्टेकिंग आपको नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट न्यूज़ रशिया की तरफ से। रशिया भी जो है वो बिटकॉइन को जो है अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व के अंदर ऐड करना चाह रहा है। ये एक न्यूज़ है डिजिटल एसेट्स के हवाले से, ये भी फॉरबर्स की न्यूज़ ही है। तो इन्होंने ये कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हमें रशिया जो है ये एक लीक रिवील उन्होंने कहा है कि हमें लीक न्यूज़ मिली है कि ऐसा हो सकता है। होप्स हो कि 2025 के अंदर वो ऐसी कोई चीज़ अनाउंस करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ सिर्फ प्रिडिक्शन है, अभी कोई क्लियर उनकी तरफ से स्टेटमेंट या कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। BTC ने सुबह जो है रात तकरीबन आज के दिन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1,02,000 से 1,06,000 का हाई लगाया है। तो इस दौरान जो है काफ़ी सारे लोग जो शॉर्ट करके बैठे हुए थे उनकी लिक्विडेशन हुई है। तो लिक्विडेशन तकरीबन $330 मिलियन की लिक्विडेशन जो है वो हो चुकी हैं अभी तक पिछले 24 घंटों के अंदर। तो क्रिप्टो मार्केट जो है वो थोड़ी सी वोलेटाइल मार्केट है, यहाँ अपने ट्रेड लेते हुए ज़रा इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और सबसे बेस्ट होता है कि आप स्पॉट ट्रेड करें, फ्यूचर ट्रेड या लिवरेज ट्रेड से परहेज़ करें। तो खैर ये था आज का क्रिप्टो बुलेटिन, होप्स हो कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि जितनी भी वीडियोज़ आने वाले टाइम में बने आपको इन टाइम मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।